कबीर दास जी के दोहे। कबीर दास जी के प्रसिद्ध दोहे हिंदी अर्थ सहित। कबीर कहाँ गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल्हि पर्यो हूँ लेटना ऊपरी जामे घास। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे भवन को देखकर क्या गर्व करते हो, कल या परसों ये ऊंचाइयां और भीतर पर लेट जाएंगे, आप भी ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। इसलिए कभी वीरान सुनसान हो जाएगा जो अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है। गर्व ना करना चाहिए। जामन मरण विचारी, करी कूड़े काम निवारी, जिनी पंथु तुझ चालना, सोई पंथ समारी। अर्थात जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए। मार्ग पर तुझे चलना है, उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रख, उसे ही संवार सुंदर बना। बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िए खाया खेत, आधा परधा उबरे, चेती सके तो चेत। अर्थात घर वाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया, कुछ खेत अब भी बचा है। यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गवा देता है, उसे खबर भी नहीं लगती, नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरतें तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए जागरूक होना है। हर इंसान को जैसे पराली जलाने की सावधानी बरतते तो दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण से बचते, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर देवल ढड़ी पड़या, ईंट भई सेवार, करी चिजारा सो प्रीतड़ी, जो ढड़े डहे न दूजी बार। अर्थात कबीर जी कहते हैं शरीर रूपी दिवाले नष्ट हो गया, उसकी ईंट ईंट अर्थात शरीर का अंग अंग शैवाल अर्थात काई में बदल गई। इस दिवाले को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे यह दिवाले दूसरी बार नष्ट ना हो। कबीर मंदिर लाख का, जड़ियां हीरे लाले, दिवस चारी का पेशना, बिनस जाएगा काल। अर्थात यह शरीर लाख का बना मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। शरीर यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है, अचानक ऐसे कि हम जान भी नहीं पाते हैं। कबीर यह तन जात है, सके तो लेहु बहोरी, नंगे हाथों दे गए जिनके लाख करोड़ी। अर्थात यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी समझ जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही ना लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। हूँ तन तो सब बन भया, कर्म भय कुहांडी, आप को कांटी है, कहे कबीर विचार। अर्थात यह शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई, मन पर तीती ना उपजे, जीव बेसास ना होए। अर्थात तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। अर्थात
वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस सर्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तब ही अंतरात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पेशना, मेरी गल की पास। अर्थात ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो। यह मेरा है कि रट मत लगाओ। यह विनाश के मूल है, जड़ है, कारण है ममता, पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवन हार, हल्के हल्के तीरी गए, बूढ़े तीनी सर भार। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है, उसे खेलने वाले मूर्ख हैं, जिनके सिर पर का बोझ है। वे विषय वासनाओं तो संसार सागर में डूबे जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त हैं, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भव सागर में डूबने से बच जाते हैं।